ओके फ्रेंड्स, मेरा नाम रिग्नेश रजवाड़िया है। मैं एक न्यूट्रिशन कंसल्टेंट हूँ और करीबन करीबन पिछले 18 सालों से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ काम कर रहा था। और आज करीबन 1.5 साल से एक दुनिया की बेहतरीन कंपनी है जिसका नाम है एनर्जिक, इसके साथ काम कर रहा हूँ। और मुझे बहुत फक्र है कि आज मैं उसके साथ जुड़ा हूँ। मैं वो कंपनी वो प्रोडक्ट के बारे में कुछ बात करूँ उससे पहले मैं थोड़ी अपनी एक स्टोरी बताना चाहूंगा आप लोगों को फ्रेंड्स, जो आपको रिलेट करेगी। और आप अगर पहली बार आए हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपको कि आप 45 मिनट तक अब अपनी जगह पे ले लीजिएगा कहीं पे भी, क्योंकि अगर आप आ ही गए हैं तो ऊपर वाले की मर्जी से हर चीज चलती है, मैं ऐसा मानता हूँ, है ना। और हम सुबह या शाम को ऊपर वाले को प्रे करते हैं कि कोई अच्छी चीज मिले जहां पे हमें हेल्थ और वेल्थ दोनों मिल जाए। और ऊपर वाला जब सुनता है तब हमें वो पीताम्बर पहन के नहीं आता है, किसी के जरिए हमें कुछ कुछ ऐसी चीजें बताता है, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी बताता है जहां से हमारी लाइफ में बहुत बड़े यूटर्न आते हैं। तो आज यहाँ पर जिसने आपको बुलाया है जूम मीटिंग में, पहले तो आप उसके लिए धन्यवाद कीजिएगा उनको कि इन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बुलाया है सर, है ना। और बाकी 45 मिनट्स में आपको पता चल जाएगा कि आपने 45 मिनट जो इन्वेस्ट किया है उसमें आपको क्या मिला। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मैंने ये बिजनेस क्यों शुरू किया उससे पहले एक स्टोरी है कि कोविड में हम लोग सब लोग घर में पैक हो गए थे, राइट। वहां से मेरी स्टोरी, इसकी जर्नी शुरू होती है। तो और मैं एक्चुअली खाने का बहुत शौकीन आदमी हूँ। यहाँ पर काफी सारे लोग होंगे जो खाने के शौकीन लोग होंगे। तो मैं खाने का बहुत शौकीन आदमी हूँ और मेरी वाइफ बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है फ्रेंड्स। तो कोविड के अंदर क्या हुआ, मेरा जो शुगर लेवल है वो काफी हद तक बढ़ गया। वो इतनी हद तक बढ़ गया कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, करीबन करीबन 550 मेरा शुगर लेवल हो गया था। और उस दरमियान मुझे हॉस्पिटल होना पड़ा। यहाँ पर मैं गुजरात आनंद में रहता हूँ, जो मिल्क सिटी आनंद किया जाता है, आप अमूल से नाम नाम से जिसे जानते हैं। तो यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, आयरिस हॉस्पिटल। वहाँ के डॉक्टर है डॉक्टर पार्थ शाह करके, हमारे मित्र हैं। तो मैंने उनसे बात की तो बोले रिग्नेश हॉस्पिटल आ जाओ पहले, जल्दी से जल्दी। हॉस्पिटल गया, उन्होंने सब चेक किया, 550 शुगर। उन्होंने बोला एडमिट होना पड़ेगा और इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो मैं शॉक्ड हो गया कि इन एज ऑफ 38, यार अब खाने का तो शौकीन आदमी, अब क्या होगा। इंसुलिन शुरू हो गए, गोलियां 3 टाइम शुरू हो गई थी और हॉस्पिटल में मैं लॉक हो चुका था। तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि ये कहाँ जा रही है मेरी जिंदगी, पता नहीं चल रहा था। तो 2 दिन इंसुलिन लेना पड़ा, गोलियां खानी पड़ी। उस दरमियान हमारे एक मित्र हैं जो बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे स्वामीनारायण सत्संगी भी हैं, जिनका नाम लेते हुए मुझे बहुत अच्छा गर्व महसूस होता है, जिनका नाम है दिलीप भाई ब्रह्मभट्ट, राइट। उन्होंने 1.5 साल पहले मुझे ये प्रोडक्ट के बारे में बात किया था, है ना। कई लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिनको पहले शायद किसी ने बताया भी होगा, लेकिन कई बार हम लोग क्या समझ नहीं पाते कि ऊपर वाला कहाँ पे हमें इशारा कर रहा है। तो 1.5 साल पहले उन्होंने मुझे ये चीज बताने का बहुत प्रयत्न किया था, लेकिन मैं किसी और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही जुनून से काम कर रहा था। तो उनकी बातों को मैंने इग्नोर किया था। लेकिन ड्यू टू ये मेरा शुगर लेवल हाई हो चुका था और वो उनका फोन आया जब मैं हॉस्पिटल में था। और उन्होंने फोन किया कि रिग्नेश कहाँ पर हो। मैंने बोला मैं सर अभी तो हॉस्पिटल में हूँ। तो बोले क्या हुआ। मैंने बोला अभी ऐसा शुगर लेवल बढ़ गया है, वगैरह वगैरह हो गया है। तो बोले चिंता मत करो, मैं पानी लेके आ रहा हूँ और अच्छा हो जाएगा। मैंने बोला यार क्या अभी पानी पानी कर रहे हो, हर चीज में पानी पानी। तो मुझे तब तक कुछ चीज पता नहीं थी, ना साइंस पता था, ना डेमोस्ट्रेशन देखा था, ना कुछ चीज मुझे नहीं पता थी। बस हम नॉर्मली लोगों को इग्नोर करते हैं, इसी तरह मैंने उनको इग्नोर किया था। बोले यार पानी तो पीना है ना, गोली खाने के लिए भी पानी पीना है, खाना खाने के बाद भी पानी पीना है। तो हाँ सर पीना है पानी। तो बोले मैं पानी लेके आता हूँ, पानी पीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मुझे हॉस्पिटल में पानी देके गए और जो पानी देके गए सर, वहीं से मेरी लाइफ टर्निंग पॉइंट होना शुरू हो गया। वो पानी देके गए, मैंने पानी पीना शुरू किया। धीरे धीरे मेरा जो शुगर लेवल था 550 से करीबन 1 हफ्ते के अंदर 450 हो गया। तो आई एम ए साइंस स्टूडेंट, तो मुझे एक चीज पता चली कि पानी हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं काम कर रहा है। तो तुरंत मैंने अपने डॉक्टर मित्र को बोला कि सर अभी तो मुझे जो इंसुलिन लेना है तो वो तो मैं घर पे जाके भी ले सकता हूँ, इसको बड़ी बात नहीं है। तो मैं घर पे आ गया और दूसरे दिन तुरंत मैंने दिलीप भाई को बुलाया घर पे, और मैं और एक मेरे मेरे फ्रेंड है अल्पेश भाई करके, तो दोनों ने हमने बैठ के डेमोस्ट्रेशन देखा। और वो डेमो देखने के बाद तुरंत मैंने उनको बोला कि सर मुझे मशीन कल चाहिए।
क्योंकि 4.5 घंटे उनका डेमो देखने के बाद मेरे पास कोई उनके सामने दलील करने या उनको ठुकराने का मेरे पास कोई कोई क्वेश्चन था ही नहीं, कोई क्वेश्चन बचा नहीं था। तो मैंने बोला मुझे कल मशीन चाहिए, उन्होंने बोला कल नहीं मिलेगा, जापान से आता है, जापान से आते आते 10 दिन लग जाते हैं। तो उन्होंने सबसे अच्छा काम ये किया कि उन्होंने अपना एक मशीन अब मेरे घर में लगा दिया और मैं पानी पीना शुरू कर दिया। तब तक मेरा मशीन आ गया, और मेरा मशीन जब आया मैंने पहला काम ये किया कि मैंने देखता हूं कि भी मेरे शुगर लेवल में क्या बेनिफिट आता है। तो 3 महीना मैंने कंटिन्यूस से पानी को दबा के पिया, और दबा के पिया क्योंकि मैंने पूरा साइंस पढ़ डाला था। रात को मैं जो सोता था उससे जगह मैंने काफी सारी किताबें पढ़ना, उस पर रिसर्च किया, गूगल पे गए, यूट्यूब पे काफी सारे वीडियो थे, सब छान मारा मैंने, इसका बिजनेस प्रोफाइल भी छान मारा। ये पानी अपने सेल पे जाके काम करता है। तो 3 महीना पानी पिया, और आप बिलीव नहीं करेंगे फ्रेंड्स, 3 महीने के बाद धीरे 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 मेरा शुगर लेवल कंट्रोल होना शुरू हुआ। 450 से 350, 350 से 300, 250, है ना, और 250 के बाद 200। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि शुगर लेवल मतलब खत्म हो गया, लेकिन ये डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि ये शुगर लेवल को बहुत अच्छे लेवल पे कंट्रोल करता है। और मेरे पास काफी सारे रिजल्ट है जो मैं मोबाइल में रखता हूं, कि जहां पर आप देख पाएंगे, आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि करीबन करीबन 100 के आसपास भी मैंने शुगर लेवल को कंट्रोल किया है। मतलब आज की तारीख में बताऊं 100 से 150 या 180 के बीच में हमारा शुगर लेवल आज रहता है। और इसके लिए मैं कई बार लोगों को बोलता हूं तो लोग बिलीव नहीं करते हैं। तो मैं अपने मोबाइल में जो रूटीन चेकअप होता है, वो रूटीन चेकअप को मैं यूज करता हूं लोगों को दिखाने के लिए। मैं आपको 1 सेकंड दिखाना चाहूंगा। ये मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं, ये काफी सारे रिपोर्ट्स हैं। इसमें कई पर आप देखेंगे तो करीबन 142, 140, 185 अलग अलग रिजल्ट मेरे पास है। ये शुगर चेक करने का जो हमारा शुगर का मीटर आता है वो है। तो फ्रेंड्स, इससे एक चीज पता चल जाएगी आपको कि पानी हमारे बॉडी में काम करता है। तो मेरा शुगर लेवल अच्छा हो गया, लोग घर पे आते हैं तो पानी पीते, बोले यार ये तो अच्छी चीज है अगर आपका शुगर लेवल चला गया। मेरे क्लोज फ्रेंड जो अल्पेश भाई, उन्होंने उनका बीपी का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने मशीन खरीदा अपने हेल्थ के लिए। धीरे धीरे करके 3-4 मशीन ऐसे बिक गए, और मैंने देखा कि अकाउंट में पैसा आना शुरू हो गया। तो बोले यार मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन पानी काम कर रहा है और पैसा आ रहा है, 1.5 लाख रुपया अकाउंट में जमा हो गया। तो आई एम ए बिजनेसमैन। मुझे एक चीज पता चली कि यार हेल्थ के साथ वेल्थ मिल रही है, और एक ब्लेसिंग मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आज मैं दिलीप भाई को जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकता। क्यों नहीं भूल सकता? क्योंकि ये पानी की वजह से आज मेरी हेल्थ में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको यहाँ पर ये चीज बताने आया हूं कि आपके घर में जो आप पानी पी रहे हो और जो पानी अभी पीना चाहिए, उसके बीच का जो डिफरेंस है, और हम जो पी रहे हो सच में क्या पीने लायक पानी है फ्रेंड्स? तो मैं आज आपको वो चीज बताने जा रहा हूं, और जो कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूं, वो कंपनी का नाम है एनर्जिक। दुनिया की नंबर 1 कंपनी है आयोनाइजर में। ये एक जापानीज बेस्ड कंपनी है। और एनर्जिक की एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं उसके प्रोडक्ट पर आऊंगा। तो स्टोरी है कि फ्रेंड्स, आज से कई साल पहले जापान में 2 अणु बम गिराए गए थे, एक हिरोशिमा, दूसरा नागासाकी। और ये 2 अणु बम की वजह से जापान के लोगों की हेल्थ बहुत डैमेज हुई, इतने हद तक डैमेज हुई कि जापान में जो नए बच्चे आ रहे थे, वो नए बच्चे विकलांग और मतलब जो मन बुद्धि वाले आ रहे थे, है ना, बीमार लोग आ रहे थे। तो जापान के 6,500 डॉक्टर और साइंटिस्ट की टीम ने डिसाइड किया कि अब हम लोग काम करेंगे हेल्थ पर। तो बोले क्या किया जाए? उन्होंने डॉक्टर और साइंटिस्ट की एक टुकड़ी बनाई, अलग अलग टुकड़ियां बनाई, और पूरी पूरी दुनिया में अलग अलग टुकड़ियों को भेजा। उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया कि कहां पर अच्छी हेल्थ है आज के जमाने में। आज से 45 ईयर पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो काफी सारी टुकड़ियां अलग अलग कंट्री में जाके रिसर्च करना शुरू की। एक टुकड़ी थी वो यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के बाजू में एक जगह है जिसका नाम है हुंजा वैली। हुंजा वैली जाके वो डॉक्टर और साइंटिस्ट की टुकड़ी वहां पे ठहर गई, और वहां के लोगों की हेल्थ देखने के बाद वो डॉक्टर और साइंस एकदम अचंभे में पड़ गए, है ना। उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि यहाँ पर ऐसा तो क्या है कि लोग इतना अच्छा और हेल्दी लाइफ जीते हैं। जैसे मैं बताऊं कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में कम से कम अच्छी लाइफ, मतलब एक आदमी अगर जीता है ना, 60 साल तक काम करता है, लेकिन 60 के बाद तो काम होना बंद हो जाता है। कई लोग काम करते हैं लेकिन 60 के बाद कम होना हो जाता है, धीरे धीरे 70-80 के बाद तो कुछ नहीं होता है। तो इंडिया की जो लाइफ गिनी जाती है कम से कम 85 या 90 के आसपास है, उससे ज्यादा नहीं है।
लेकिन वहां पे डॉक्टर और रिसर्च ने देखा कि हुंजा वैली के लोगों की लाइफ जो लाइफ थी, वो लोग वहां पे 100, 120, 130, 140 साल भी लोग वहां पे जीते थे और हेल्दी जीते थे। और दूसरी बात कि वहां के लोगों की जो मतलब जो महिलाएं थी वहां पे करीबन 90 साल की महिलाएं भी वहां पे प्रेग्नेंट हो सकती थी। तो डॉक्टर और साइंटिस्ट की जो टीम थी उन्होंने रिसर्च किया कि एक ह्यूमन बॉडी को हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए। बोले तीन चीज चाहिए जो हमें पता है। पहली चीज, हमें सबसे पहला चाहिए ऑक्सीजन, है ना। दूसरा चाहिए पानी और तीसरा चाहिए फूड। तो हवा, पानी और खुराक हमारे बॉडी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। हमें हेल्दी रहना है तो ये चीजें अच्छी होनी चाहिए। तो उन्होंने देखा आज की तारीख में तो यहाँ पर पूरा मतलब कभी कई कई सिटियों में तो देखेंगे तो हवा बहुत मतलब प्रदूषित हो चुकी है। दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में तो अभी कई बार वहां पे ऑक्सीजन बार लगाना शुरू हो गए। तो हुंजा वैली का ऑक्सीजन दैट्स गुड। अच्छा, दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ फ्रेंड्स, हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए। तो बोले 100%, है ना। 100% हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है। वो सबसे बड़ा न्यूट्रिएंट है। ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। और कोविड में हमने देखा है कि ऑक्सीजन के बिना लोगों की क्या हालत हुई थी फ्रेंड्स। तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में 100% चाहिए। दूसरा, पानी। पानी हमारे बॉडी में कितना परसेंट चाहिए। तो फ्रेंड्स, पानी हमारे बॉडी में कम से कम 70 से 80% हमारे बॉडी में पानी चाहिए। और मैं नहीं बता रहा हूं, ये पूरी दुनिया के डॉक्टर और साइंटिस्ट बता रहे हैं कि हमारी बॉडी में 70% से ज्यादा क्या है, पानी। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, हमारे घर का जो पानी है, मेरे घर का आरओ का पानी फ्रेंड्स, है ना, ये आरओ का पानी, ये पानी अगर मैं पीता हूं तो मेरे बॉडी में 70% पानी है। तो 70% मेरे बॉडी को हेल्दी करने के लिए पानी जवाबदार है और अनहेल्दी करने के लिए भी ये पानी जवाबदार है। अब यहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन के अंदर 74.5% क्या है, बोले पानी। इसका मतलब क्या हो कि आज की तारीख में ब्रेन के रिगार्डिंग जितने भी डिसीज हो रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, उसमें 74.5% क्या रिक्वायरमेंट, क्या प्रॉब्लम है, पानी। हमारे घर का जो पानी है वही रिस्पॉन्सिबल है, हमारे ब्रेन को ठीक रखेगा या बीमार रखेगा। आगे देखेंगे, ब्लड के अंदर 83%, लिवर में 86% है फ्रेंड, किडनी में 83% पानी है, फैट में 20% है, बोन्स में 22% है, टिश्यू में 60% है, मसल्स में 76% और हार्ट में 79%। मतलब 80% हमारे हार्ट में क्या है, पानी है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ है जो आपके घर में आप पानी पी रहे हैं वो पानी आपके हार्ट को हेल्दी भी कर सकता है और आपके हार्ट को अनहेल्दी भी कर सकता है। और अभी एक आज तक का रिपोर्ट आया था कि भारत में हार्ट अटैक की एक सुनामी आने वाली है। अब फ्रेंड्स, अगर 80% हमारे बॉडी में पानी है और आपके घर का पानी है ना, वो पानी पीने से अगर अच्छा पानी नहीं है फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली हार्ट अटैक आने की संभावना कितना परसेंट है, 80% है, क्योंकि बॉडी में 80% हार्ट में पानी है। आगे बढ़ता हूं, लंग्स में 80%, स्किन में 70%। जितने भी स्किन डिसीज होते हैं, रीजन क्या है, 70% रीजन हमारे घर का पानी है ना। जॉइंट्स में 83%। आप देखेंगे 50, 55, 60 के बाद सबके जॉइंट्स पेन होना शुरू हो जाते हैं। उसमें 83% क्या लगता है, पानी लगता है। मतलब हमारे घर का जो पानी है ना, वो पानी हमारे हेल्थ को डैमेज करता है। और आइस में 95% पानी फ्रेंड, मैं ये बता रहा हूं, आइस में 95% पानी। ये आप गूगल करेंगे तो आपको चार्ट मिल जाएगा। आपको यहाँ पर जिसने बुलाया ना, वो आपको सब प्रोवाइड करेगा फ्रेंड। तो आइस में 95% पानी है। मतलब हमारी आइस को ठीक रखने के लिए हमारे घर का पानी 95% रिस्पॉन्सिबल है फ्रेंड। तो मैं ये चीज बताना चाहता था फ्रेंड कि हुंजा वैली का जो पानी था, डॉक्टर और रिसर्च ने वहां पे आज से 45 ईयर पहले रिसर्च किया। और पानी में उन्होंने जो रिसर्च किया, उन्होंने पानी में 4 बड़ी प्रॉपर्टी देखी। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखी एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारे बॉडी की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम को हाई करता है, मैं आगे बताऊंगा। दूसरा प्रॉपर्टी उन्होंने देखा अल्कलाइन, जो बॉडी को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज। तीसरी प्रॉपर्टी माइक्रो क्लस्टर और चौथी हाइड्रोजन। तो हुंजा वैली के पानी में उन्होंने ये 4 प्रॉपर्टी देखी, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइजेशन, माइक्रो क्लस्टर और हाइड्रोजन। और ये 4 प्रॉपर्टी हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए सबसे बड़ी काम करती है। तो उनका तो काम हो गया था, उन्होंने क्या किया, पानी को कंटेनर बड़े बड़े कंटेनर्स में पानी को उन्होंने भरा और जापान ले गए। लेकिन जैसे जापान ले गए, पानी को चेक किया
तो पानी में से दो प्रॉपर्टी निकल गई मेरे फ्रेंड्स। पहली जो प्रॉपर्टी थी हाइड्रोजन, वो टिकता नहीं, और दूसरी प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट, वो कभी स्टोर नहीं कर पाते। तो मैं ये बताता हूं कि ये पानी लाइव पानी पीने का कॉन्सेप्ट है, कहीं से लाके पीने का कॉन्सेप्ट नहीं है। लाएंगे तो दो प्रॉपर्टी निकल जाएगी। अब जापानीज लोगों का तो काम हुआ नहीं, उन्होंने फिर से रिसर्च करना शुरू किया कि भैया ऐसा पानी कहाँ मिलेगा। उन्होंने देखा हमारा गंगोत्री का, गंगा का जो पानी है उसमें भी ये चार प्रॉपर्टी देखी। पहली देखी एंटीऑक्सीडेंट, दूसरी अल्कलाइजेशन, माइक्रोक्लेसोराइड, चार प्रॉपर्टी मिली। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम लेके जाए, दो प्रॉपर्टी निकल जाए। ऐसे मुसलमान लोगों का आबे जमजम का पानी, उसमें भी ये चार प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइजेशन, माइक्रोक्लेसोराइड, हाइड्रोजन। मैक्सिको टालकोट का पानी है, उसमें भी ये चार प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइजेशन, माइक्रोक्लेसोराइड, हाइड्रोजन। लेकिन जैसे कैरी करके जाए तुरंत निकल जाए। अब जापानी साइंटिस्ट वो तो बहुत जिद्दी, और वो तो चलाएंगे नहीं कहीं भी। तो उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम ऐसा पानी, जो गंगोत्री का पानी है, गंगा का पानी है, जो जिसमें चार प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइजेशन, माइक्रोक्लेसोराइड, हाइड्रोजन, ऐसा पानी हम मशीन के द्वारा बनाएंगे। और उन्होंने आज से 45 ईयर पहले डिसाइड किया और मशीन बनाने में लग गए। उन्होंने देखा जब बारिश होती है और बिजली के कड़ाके होती है, और जब बिजली के कड़ाके पानी पर गिरते हैं तो पानी ब्रेक होता है। और यही थॉट लेके उन्होंने किया बड़े बड़े एनोड और कैथोड की प्लेटें ली फ्रेंड्स, एनोड और कैथोड की प्लेट, और उसमें से उन्होंने पानी को पसार किया और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पसार किया, और जो पानी ब्रेक हुआ फ्रेंड्स, वो पानी का नाम उन्होंने रखा कैंगन वाटर। कैंगन एक जापानीज वर्ड है, इसका मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन। मतलब गंगोत्री का पानी, गंगा का पानी, आबे जमजम का पानी, मैक्सिको टालकोट का पानी, हुंजा वैली का पानी, ऐसा पानी आप आपके घर में एक छोटे से मेडिकल डिवाइस के जरिए बना सकते हैं फ्रेंड्स। अब उन्होंने जब मशीन बना दी, पानी आना शुरू हो गया, लेकिन उनका तो मतलब बहुत रिसर्च वाले आदमी है, तुरंत कुछ नहीं, उनका बेचने का काम नहीं था कि चलो हमें बेचना है मशीन। उन्होंने क्या किया, जैसे हमारे भारत में बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में है, ऐसी जापान में 10 से बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में उन्होंने ये आयोनाइजर को इंस्टॉल किया, और अलग अलग डिसीज में उन्होंने रिजल्ट लेना शुरू किया। अब फ्रेंड्स, अब क्या हुआ, जापानीज गवर्नमेंट ने ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस को इन्होंने मेडिकल ग्रेड डिवाइस का दर्जा दे दिया। मतलब हमारे घर में एक छोटा सा आरओ का मशीन होता है फ्रेंड्स, ये छोटा आरओ मशीन नहीं है, एक मेडिकल ग्रेड डिवाइस है। जो फ्रेंड ये रिजल्ट ही काम करता, तो मेडिकल डिवाइस का दर्जा मिला है। और ये चीज भारत में अभी करीबन 6 साल हुआ इंडिया में लॉन्च हुए फ्रेंड। और मैं आपको जो आज बताने वाला हूं, यही जो चार प्रॉपर्टी मैंने बताई, इसका डेमोस्ट्रेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं लाइव, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको ये चार प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, पहली एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा अल्कलाइजेशन, माइक्रोक्लेसोराइड, हाइड्रोजन, राइट। तो सबसे पहले मेरे पास क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मेरे घर का आरओ का पानी है जो मैंने इसमें भरा हुआ है ना, जो मैं यूज करूंगा, आरओ का पानी जो हम रेगुलर यूज करते हैं फ्रेंड। और बाहर जब हम निकलते हैं तो ज्यादातर ये बॉटल लेते हैं, किले, बिस्लरी, एक्वाफिना, और ये क्या देख के लेते हैं कि ये बहुत अच्छा क्लीन पानी है, लेकिन फ्रेंड ये पानी नहीं पीना चाहिए, मैं बताता हूँ। और ये तीसरा सबसे मजेदार, आज लोग मजे से पीते, अपने घरों में बच्चों को पिलाते हैं, कई बार बाहर जाते हैं तो मैकडोनाल्ड्स में, सबवे में कहीं जाते हैं तो मुफ्त फ्री में पिलाते हैं लोग, पीते हैं। और आज के जमाने में तो इतने सारे लिक्विड आ चुके फ्रेंड्स। और बताऊंगा जो हमारे पास हमारा ये कैंगन वाटर है फ्रेंड्स, राइट। तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, और पहली जो प्रॉपर्टी एक्चुअली मैं बताऊंगा, ये जो प्रॉपर्टी है वो अल्कलाइन प्रॉपर्टी है ना। अल्कलाइनिटी क्या होती है, देखिए सबसे पहले जो आपके घर में जो पानी है, आरओ का पानी है ना, उसका पीएच, नॉर्मली पीएच क्या होता है, 7 पीएच। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। अगर आपके पीने का पोटेंशियल हाइड्रोजन 7 पीएच है तो वो न्यूट्रल पानी है, वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं है मेरे फ्रेंड्स। पीने का पानी का जो पीएच लेवल है, WHO ने डिसाइड किया है, रिसर्च ने डिसाइड किया है, कम से कम 8.5 पीएच, 9 पीएच और 9.5 पीएच। तो हम अब देखेंगे चार्ट्स अलग अलग, आज यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर नॉर्मल 7 पीएच होता है, वो ग्रीन होता है, धीरे धीरे येलो हो जाता है, 100% एसिडिक होता है, और रेड हो जाता है 1000% एसिडिक। और यहाँ पर जो एसिडिक हो जाता है फ्रेंड, इसके नीचे काफी सारी बीमारियां लिखी है, वो है कैंसर, डायबिटिक, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कोलेस्ट्रॉल, ये जितनी भी सारी बीमारियां है, वो सभी बीमारियां एसिडिक एनवायरमेंट में होती है। अल्कलाइन एनवायरमेंट में कोई बीमारियां रहती नहीं है, और जो होती है वो धीरे 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 क्योर होना शुरू हो जाती है। तो मैं आगे दिखाता हूं, ये हमारे घर का आरओ का पानी मैं पहले निकालता हूं, ये मेरे आरओ का पानी है, आपको दिखाई देगा।
आरओ का पानी। फिर ये जो है किले बिस्लरी जो है, ये पानी बाहर का पानी फ्रेंड, क्योंकि जब बोतल हम तोड़ते हैं ना, तो ये बोतल 3 महीने के बाद पैक हुआ पानी हम तोड़ते हैं, तो उसमें थोड़ा सा क्या चला जाएगा, एयर चलाएगा, और कोई भी चीज में अगर हवा चली जाती है ना तो ऑक्साइड होना शुरू हो जाता है। तो ये पानी ऑक्साइड पानी है, जैसे पिलाते हैं। और कई बार फ्रेंड्स लोग आते हैं, बोले ठंडा तो पीना चाहिए, बोले। और ये हमारा कैंगन वाटर जो है 9.5 pH का गोल्ड सीड अवार्ड है इसका। और ये जो पानी है आज पूरी पृथ्वी पे अगर पीने लायक जो पानी फ्रेंड्स, तो यही पानी बचा है फ्रेंड्स। अब ये पता कैसे चलेगा, तो मेरे पास एक पीएच टेस्टर है, ये यूनिवर्सल पीएच टेस्टर है फ्रेंड्स। मैं ये ड्रॉप इसमें डालूंगा तो पता चल जाएगी कि क्या है। तो ये मेरे पास पीएच टेस्टर है, मैं सब में थोड़े थोड़े ड्रॉप डाल रहा हूं और आपके सामने अब पीएच पता चल जाएगा। ये घर का पानी फ्रेंड्स, है ना, ये घर का पानी। और ये बाहर का पानी फ्रेंड्स, देख सकते हैं आपके सामने। और ये थम्स अप, पेप्सी, कोक, मिरिंडा जो मजे से पीते हैं। और ये हमारा कैंगन वाटर 9.5 pH। तो आपके सामने अभी सभी पीएच है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हम जो पानी पी रहे हैं और जो पानी पीना चाहिए उसमें कितना डिफरेंस है फ्रेंड्स, आपको दिखाना चाहूंगा। और हाँ, आई थिंक अब आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा सबको, है ना। और यहाँ पर आप पीएच देखिए, कम से कम ये जो हमारे घर का पानी है, ये लगभग 7.5 pH का पानी फ्रेंड्स, राइट, जो पीने लायक पानी नहीं है, राइट, ये न्यूट्रल पानी है। ये जो पानी देखिए, है ना, ये 7.5 के आसपास, ये भी पानी डेंजर पानी है, 100% एसिडिक, और ये 1000% एसिडिक फ्रेंड्स। ऐसा माना जाता है कि अगर एक घूंट भी हमारे बॉडी में चला जाता है ना, तो नॉर्मली इसको न्यूट्रल करने के लिए हमें कम से कम 1500 ग्लास फ्रेश ऑरेंज जूस पीने पड़ेंगे। 1500 ग्लास, है ना, इतना हाईली एसिडिक है, 1000% एसिडिक, और हमारे बॉडी में जाके हमारे जितने भी सेल है उसको डैमेज कर देता है। और ये हमारा कैंगन वाटर 9.5 pH है, जैसे ही हमारे बॉडी में जाता है फ्रेंड, हमारे बॉडी की अल्कलाइनिटी को बदलता है, एसिडिक एनवायरमेंट से अल्कलाइन एनवायरमेंट में चला जाता है। अब मैं बताता हूं, अगर जैसे आप ये मशीन बाय करते फ्रेंड, ये मशीन बाय करते, पानी पीना शुरू करते, आपका पीएच तो 7 pH के आसपास होता है। और जैसे ही पानी पीना चालू करेंगे, आपका बॉडी का पीएच चेंज होना शुरू हो जाएगा। देखिए अपने चेंज, है ना, ये आप देखिएगा चेंज। लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एकदम एसिडिक है, इसमें कुछ भी डालो ये ऐसा ही रहेगा फ्रेंड, हाईली एसिडिक। और मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि अगर आपके घरों में बच्चे हैं तो प्लीज इसको तो पहले ही बाइकआउट कीजिए आपके घर में से, है ना, इतना हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक। अब मैं बताना चाहता हूँ, कई बार लोग बोलते हैं यार भैया ठीक है, बर्थडे पार्टी या मैरिज में कहीं पर जाके एक घूंट पिएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक गाय देखिए, एक घूंट पीने से क्या होता है, ये एक घूंट पीने से ये होता है भाई साहब, है ना। एक घूंट क्या करता है, देखिए एक घूंट आपकी बॉडी में जाके क्या करता है, इट्स टोटली हाईली एसिडिक। और ये अल्कलाइन पानी को भी एसिडिक कर देता है फ्रेंड्स, टोटली एसिडिक फ्रेंड्स। सो फ्रेंड, ये जो पहली प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूं आपको, अल्कलाइनिटी, हमारे बॉडी की नीड है 8.5, 9 और 9.5 pH अल्कलाइन प्रॉपर्टी की, हम टोटली पी रहे एसिडिक फ्रेंड्स। तो ये पहला प्रॉपर्टी जो मैंने आपको दिखाया सबसे डेंजर है। तो पहले जो हमें चेंज करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं फ्रेंड्स, अगर हम लोग आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग गाड़ी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, घर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं ना लोग, और लेडीज ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर जगह बच्चों में इन्वेस्ट करें, लेकिन हेल्थ में इन्वेस्ट करने की बात आती है ना तो लोग पीछे हो जाते हैं, अरे हेल्थ में क्या करना है ना, तो हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन मैंने ये जो डेमो देख रहा था ना, तो पहली प्रॉपर्टी देखने के बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया था यार ये मशीन तो चाहिए चाहिए, क्योंकि पहला हेल्थ है, हेल्थ है तो सब कुछ है, वरना सभी इधर पड़ा रहेगा, सभी इधर पड़ा रहेगा। आप संसार में जाके एक बार देखेंगे ना, कोई भी चीज हमारे पास आने वाली नहीं है भाई। आपके पास अगर पैसा पड़ा है तो सबसे पहले अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो हेल्थ में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी चीज प्रॉपर्टी मैं बताना चाहूंगा, जिसको पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में जाके हमारे बॉडी की इम्यूनो सिस्टम को हाई करता है, और इम्यूनो सिस्टम जैसे ही हाई होती है तो हमारी बॉडी में जितने भी सेल है, 73 लाख ट्रिलियन सेल है, सेल को रिपेयर करने का काम करता है, नए सेल बनाने का काम करता है। माइनस प्रॉपर्टी देखिए, तो माइनस प्रॉपर्टी कैसे मापी जाती है, तो एक मीटर आता है जिसको बोलते हैं ओआरपी मीटर। ये मेरे पास आज ओआरपी मीटर यहाँ पर है, और ये ओआरपी मीटर की वजह से मैं आपको बताऊंगा कि हमारे घर का जो पानी, आरओ का पानी प्लस में होता है, बाहर का पानी प्लस में होता है, और कैंगन वाटर माइनस में होता है, ये आपको दिखाऊंगा। तो माइनस प्रॉपर्टी क्या करता है, एक्चुअली माइनस प्रॉपर्टी हमारे बॉडी में जाके
हमारे बॉडी में नए सेल बनाने का काम करता है। अच्छा, दूसरी बात, हम जब रात को सो जाते हैं तो सब लोग सो जाते हैं, लेकिन हमारा जो हार्ट है वो पंपिंग करता रहता है फ्रेंड। तो हार्ट पंपिंग कैसे करता है? तो हार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रेंड्स, और इलेक्ट्रॉन से ही हमारा बॉडी पंपिंग, मतलब हार्ट पंपिंग करता है। अब इलेक्ट्रॉन बनते हैं कैसे? तो इलेक्ट्रॉन बनते हैं माइनस प्रॉपर्टी, और ज्यादातर हमें घरों में माइनस प्रॉपर्टी कहां से मिलती है? तो अगर आप नींबू खाते हैं, लेमन खाते हैं, अगर पूरा एक लेमन अगर पर डे खाते हैं तो -50 एंटीऑक्सीडेंट आपको बॉडी को मिलेगा। आप ग्रीन टी पी रहे हैं तो -80 एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। अगर आप मान लीजिए कोई साइट्रस फूड वगैरह खा रहे हैं तो वहां से आपको माइनस प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर आप एप्पल खाते हैं, और एप्पल में भी अगर रेड एप्पल खा रहे हैं ना, कुछ नहीं मिल रहा है, आप ग्रीन एप्पल खा रहे हैं तो -50 एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। अब अगर आप, आज मैं आपको दिखाऊंगा, एक ग्लास पानी पियेंगे ना तो कम से कम 450 लेके 700 माइनस एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप पता चल जाएगा। तो ये पहले मैं ले रहा हूं हमारे घर का जो पानी है, राइट। ये दूसरा जो ये हमारा किले बिस्लरी वगैरह का जो पानी होता है, ये पानी, ठीक है। और ये जो हमारा पानी है, ये है थम्स अप, पेप्सी, कोक, मिरिंडा, स्प्राइट। मैंने स्प्राइट इसलिए लिया है क्योंकि इसका बेस व्हाइट है, तो आप देख पाएंगे इसका कलर वगैरह, दैट्स रीजन। और ये हमारा कैंगन वाटर 9.5 pH। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा थ्रू दिस मीटर कि हमारा पानी का ओआरपी कितना रहता है। तो यहां पर अगर आप देख पाएंगे तो पहले मैं दिखाऊंगा, ये है हमारा जो स्प्राइट वगैरह है, कितना दिखा रहा है प्लस में, कितना प्लस में दिखा रहा है? करीबन करीबन 350 400 के आसपास, 400 प्लस, ठीक है। ये आपका स्प्राइट वगैरह हो गया। ये बाहर का जो पानी हम पीते हैं, है ना, ये भी देखिए, ये भी करीबन 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 350 के आसपास प्लस में हो गया, है ना। और ये हमारे घर का जो आरओ का पानी, ये आरओ का पानी देख लीजिए भाई साहब, कितना दिखाई दे रहा है, वो भी 350 प्लस। अब ये प्लस प्लस जो मैं बोल रहा हूं, क्या होता है प्लस और माइनस प्रॉपर्टी? चार्ट मेरे पास है, डॉक्टर ने बताया अगर +30 का पानी अगर हमारे बॉडी में जाता है तो कैंसर के सेल्स पलपना शुरू हो जाता है। कैंसर नहीं होता तो डायबिटिक, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कोलेस्ट्रॉल, ऐसी बीमारियां जिसका कोई तोड़ नहीं है। और अगर -50 का पानी हमारे बॉडी में जाता है तो मैक्स सेल, नए सेल बनाने की शुरुआत हो जाती है। तो हमने देखा जितना भी पानी हमारा था वो पूरा का पूरा कितना था, +300 के आसपास। अब हम देखते हैं कैंगन वाटर क्या दिखा रहा है भाई साहब, कितना दिखा रहा है भाई साहब? करीबन करीबन -700। एक ग्लास में से आपको -700 एंटीऑक्सीडेंट मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ह्यूमन बॉडी को नॉर्मली 8 से 10 ग्लास पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब 8 से 10 ग्लास पानी पीता है, 10 ग्लास गिने तो करीबन 7,000 एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में चले जाते हैं। और 7,000 एंटीऑक्सीडेंट चले जाते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि बॉडी में नए 7,000 एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। जैसे ही पानी हमारे बॉडी में पेनिट्रेट होता है, तुरंत पहले हमारे बॉडी का एसिडिक एनवायरनमेंट को चेंज करता है, अल्कलाइन एनवायरनमेंट आता है। दूसरा, जैसे एंटीऑक्सीडेंट अंदर पेनिट्रेट होता है तो हमारे बॉडी में से जितने भी टॉक्सिक है, जो कचरा है, उसको बाहर निकालता है, डीएनए आरएनए को रिपेयर करता है, सेल नए बनाने की शुरुआत हो जाती है, और धीरे धीरे बीमारियां भागती है, बॉडी जवान रहता है, जवानी बरकरार रहती है। तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मैं फिर से बताता हूं, ये माइनस हो गया देखिए आप, और ये देखिए ये फिर से प्लस हो गया, है ना। और ये हमारे घर का पानी, घर का पानी देखिए प्लस। अब मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा, ये आपको लाइव टेलीकास्ट देखा, ये कैंगन वाटर है, मैं हमारे ये आरओ का पानी में डालता हूँ थोड़ा, ये बाहर के पानी में डालता हूँ, और ये थम्स अप, पेप्सी, कोक में भी डालता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो प्लस था, ये यहाँ पर ये माइनस हो गया फ्रेंड्स, हो गया माइनस, है ना। जो पानी प्लस था आपका ऑक्साइड था, वो मतलब एंटीऑक्सीडेंट हो गया। ये भी देखिए एंटीऑक्सीडेंट हो गया, ये भी देखिए एंटीऑक्सीडेंट हो गया, सबसे बड़ा। सो फ्रेंड्स, ये जो पानी है ये कोई साधारण पानी नहीं है, एक मिराकल वाटर है। और ये जब देखा ना मैंने, ओआरपी देखा ना, तब मैंने तो मन में डिसाइड कर लिया था यार, जब कब ये डेमो खत्म हो और कब मैं ये मशीन को ऑर्डर करूं, इतना एक्साइटेड हो चुका था मैं, राइट फ्रेंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट। और आज ज्यादातर हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट नहीं घुसते, ज्यादातर ऑक्साइड पानी घुसता है, ऑक्साइड खाना घुसता है ना। हम पिज्जा, बर्गर, चाइनीज वगैरह खाते हैं, सब ऑक्साइड चीजें हैं। सो ऑक्सीडेशन
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे बॉडी को डैमेज करता है, और एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में नए सेल बनाता है फ्रेंड्स। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया। अब मैं तीसरे प्रॉपर्टी पे जाने वाला हूं फ्रेंड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है ना, तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाई ना, वो सभी बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि ये प्रॉपर्टी अगर पानी में नहीं है तो आपका पानी काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, दिखाता हूं। तो ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी का नाम है माइक्रो क्लस्टर। माइक्रो क्लस्टर का मतलब क्या है? माइक्रो यानी कि सूक्ष्म पानी। जो पानी हम आज पी रहे हैं, हमारे जो आरओ का पानी है, वो मोटा पानी है ना। और जो मैं आज दिखा रहा हूं कैंगन वाटर 9.5 पीएच, जिसको गोल्ड सील्ड अवार्ड मिल रहा है, पूरी दुनिया में अभी पानी पीने लायक जो बचा है वो यही बचा है ना। ये पतला पानी, इसका मतलब क्या हुआ? आपके घर का जो डोर है, जहां से आप आते जाते हैं, अगर वो डोर में से मैं अगर एलिफेंट को बुलाऊंगा तो आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर एक बकरी को बुलाऊं तो आ पाएगा? आ पाएगी, तो डेफिनेटली आ पाएगी। क्यों? क्योंकि वो पानी मोटा है, जो हमारे बॉडी में पेनिट्रेट नहीं होता है। और ये कैंगन वाटर पतला पानी है, जो हमारे बॉडी में पेनिट्रेट होता है। वो कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूं फटाफट फ्रेंड्स। तो मैं कैसे दिखाऊंगा आपको, सामने बताऊंगा। और यहाँ पर काफी सारे लोग ग्रीन टी शायद पीते होंगे, है ना। और कोविड के बाद तो लोग समझ गए कि ग्रीन टी क्या होती है। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे पास ये ग्रीन टी है, लिप्टन कंपनी का ग्रीन टी है। ज्यादातर एक ग्रीन टी हम कैसे बनाते हैं? पानी को उबालते हैं और फिर डिप डिप करते हैं, और एक गिलास हमारा, एक कप हमारा ग्रीन टी बन जाता है। मैं आज आपको ठंडे पानी में ग्रीन टी बना के पिलाने वाला हूँ, है ना। और जिन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया ना, एक बार उसके घर पे जाइएगा, ये ग्रीन टी पीने का मजा लीजिएगा, सच में बहुत मजा आएगा। और वो फ्री में पिलाएंगे आपको फ्रेंड। अब 2 सेकंड के लिए आप समझिए, ये जो हमारा ग्रीन टी का पाउच है ना, ये हमारे बॉडी के 73 लाख ट्रिलियन सेल है। हम जब बाहर से आते हैं तो पहला काम क्या करते हैं? तो बोले पानी पीते हैं, तो हम हमारे बॉडी को पानी दे रहे हैं। बोले भैया कुछ हुआ नहीं, देखिए ये कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब देखिए, मैं ये पाउच को यहां से हटा के यहाँ पर अपने कैंगन वाटर यहाँ पे इसमें मैं ऐड करूंगा। जैसे मैं कैंगन वाटर यहाँ पे ऐड करता हूं, आपके सामने देखिए क्या होता है फ्रेंड्स। हमारी ग्रीन टी रेडी हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पानी है, पतला पानी है, जो हमारे बॉडी में पेनिट्रेट होता है, ये पानी पेनिट्रेट ही नहीं हो रहा है भाई साहब। और ये पानी जैसे पेनिट्रेट होगा तो हमारे बॉडी में जिस सेल है उसको अल्कलाइन करेगा, सेल में से टॉक्सिक निकालेगा, एंटीऑक्सीडेंट जाएगा, सेल रीजनरेट होकर नए सेल बनाने की प्रोसेस बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। तो हमारे बॉडी में नए सेल बनाने में बहुत काम करता है ये पतला पानी। कई बार लोगों को दिखाता हूं मैं, तो लोग बोलते हैं भाई साहब वो पहले हमारे पानी में आपने डाल दिया ना, इसीलिए। चलिए भाई कोई बात नहीं, दोबारा हम आपके पानी में डालते हैं, आरओ का पानी फिर से डाल देता हूं। अरे भाई साहब, आपका पानी तो फिर भी नहीं जा रहा है, देखिए। और ऐसा पानी पी के हम हमारी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं काफी भी। कई बार लोग क्या है ना, अच्छा सा खाना भी खाते हैं, काजू किशमिश मेवा सब खाते हैं, लेकिन अंदर अंदर घुसता ही नहीं है। फिर बोलते हैं अभी दोबारा होगा। बोले हाँ दोबारा देखते हैं, चलो दोबारा एक बार चलो देख लेते हैं। तो दोबारा मैं दिखाता हूँ यार, देखिए दोबारा क्या हुआ। बोले दोबारा भी हो गया। इसका मतलब है हमारा पानी पतला है, और पानी पतला है इसीलिए हमारे बॉडी में पेनिट्रेट हो जाता है, और इसीलिए बेनिफिट मिलते हैं। मैं थोड़ा पी लेता हूँ। आप अगर साथ में होते तो आपको मैं दे देता, लेकिन अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर काफी सारे लोग अमीर होंगे, बहुत पैसे वाले भी होंगे यहाँ पर, है ना। कई लोगों के घर में काजू किशमिश मेवा सब पड़े रहते हैं, है ना। अच्छा खाना हम सब खाते हैं। 2 मित्र को ले लेता हूँ, एक था रमेश और एक था महेश। एक रमेश ने सब सुबह काजू किशमिश मेवा खाया, और महेश ने भी काजू किशमिश मेवा खाया। उसने भी सब फ्रूट्स वगैरह खाए, इसने भी सब फ्रूट्स वगैरह खाए, जितना भी सब कुछ अच्छा अच्छा खाया। लेकिन गलती क्या कर दी रमेश ने अपना आरओ का पानी पिया। भाई साहब ये आरओ का पानी क्या हुआ देखो। और क्या किया महेश ने कैंगन वाटर मशीन खरीद लिया। बोले यार जिंदगी में हेल्दी रहना है तो मशीन तो लेना पड़ेगा, और मशीन लिया और फिर पानी यही पीना शुरू किया फ्रेंड्स। तो जो उन्होंने खाया था पूरा बॉडी में पेनिट्रेट हो गया फ्रेंड। तो ये आपके सामने फ्रेंड्स, जो हम खाना खा रहे हैं ना, जो अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं, वो भी हमारे बॉडी में नहीं पेनिट्रेट हो पा रही है। तो ये पानी हमारा पतला पानी, कहने का मतलब ये है पतला पानी है, इसीलिए सब हो रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट वर्कआउट था। अब दूसरी एक चीज बताने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेडीज लोग घर में क्या करती हैं, सब्जियां पकाती हैं, तो हल्दी जीरा वगैरह यूज होता है, ये सब चीजें यूज होती है। तो कैसे वर्कआउट होता है मैं यहाँ पर बताऊंगा कि जितनी भी लेडीज यहाँ पर बैठी, अगर लेडीज आई है तो मैं आपको बताऊंगा कि हम जो हल्दी जीरा वगैरह यूज करते हैं ना, वो एक्चुअली
एक्चुअली हमारे सब्जियों में पेनिट्रेट ही नहीं हो पाता है। ये देखिए, मैं अपने घर का ये हल्दी ले रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों ग्लास में मैंने हल्दी डाल दिया, ठीक है। और दूसरा एक यूज करते हैं हम लोग, जीरा यूज करते हैं। ज्यादातर जीरा यूज होता है चॉकलेट के। ये जीरा मैंने दोनों में ले लिया। अब देखना क्या होता है फ्रेंड्स। तो ये जीरा मेरा हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, ये हमारा आरओ का पानी हम डालते हैं। देखिए क्या होता है। ये मैंने आरओ का पानी डाल दिया, पूरा का पूरा आरओ का पानी, है ना। और यहाँ पर मैंने इसमें भी आरओ का पानी डाल दिया फ्रेंड। देखिए, ये जीरा और आपकी हल्दी, और ये दोनों में मैं अभी डालने जा रहा हूँ कैंगन वाटर 9.5 pH। तो क्या होता है एग्जैक्टली, क्या होता है देखिएगा, आपके सामने है, जो चीजें सामने है ना, आपके सामने है फ्रेंड्स। देखिए, ये दोनों के कलर से पता चल रहा है ना। ये डार्क हो गया है। और यहाँ पर मैं ये जीरे में डालता हूँ थोड़ा पानी। तो इसका जो कलर है, पूरी रात जब लेडीज भिगोती है तब जाके कलर बाहर आता है। इसमें देखिए तुरंत कलर बाहर आ गया फ्रेंड्स, तुरंत। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी हमारी, जैसे अगर हल्दी में पेनिट्रेट हो गया, अगर जीरे में पेनिट्रेट हो गया, अगर ग्रीन टी बना दी, तो हमारे बॉडी के जो 73 लाख ट्रिलियन सेल है उसमें पेनिट्रेट होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा फ्रेंड्स। और जैसे पानी पेनिट्रेट होगा हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी को 73 लाख जो सेल है उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देगा, और धीरे धीरे हमारे बॉडी में से टॉक्सिक कचरा निकाल देगा, और कचरा निकाल देगा, बॉडी रिजनरेट हो जाएगी, नए सेल बनना शुरू हो जाएंगे, एनर्जी रहेगी और जवानी बरकरार रहेगी फ्रेंड्स। तो ये जो माइक्रो क्लस्टर है ना फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये चीज नहीं है तो ना अल्कलाइनिटी मिलेगी, ना आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। तो हमारा पानी ये पतला पानी है जो हमारे बॉडी में पेनिट्रेट होता है फ्रेंड। और आपको बताऊं, मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, ये डेमो जब हम देख रहे थे ना, तो मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, बोले मशीन तो ले ही लेना पड़ेगा, है ना। 3 प्रॉपर्टी देखने के बाद तो मैंने पूरा डिसाइड कर लिया कि आज मशीन अगर मिल जाए तो ले लेते हैं। क्योंकि ये जो चीज मैंने देखी, बॉडी में 70% पानी फ्रेंड, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए 70% अगर कोई चीज रिस्पॉन्सिबल है, तो मेरे घर का आरओ का पानी या फिर कैंगन पानी। आप क्या डिसाइड करते हो, आप पर डिपेंड करता है फ्रेंड। तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर अलग अलग मशीन आती है फ्रेंड्स। ये 2,20,000 की पहली मशीन आती है फ्रेंड्स, है ना। दूसरी मशीन आती है 2.25 लाख की आती है। तीसरी 3.5 लाख की मशीन आती है। चौथी जो आती है 4 लाख की मशीन आती है। और एक नहाने की मशीन भी आती है। अगर पैसा ज्यादा है तो बाथरूम में लगाइए फ्रेंड्स, मजे लीजिए नहाने का। रानी एलिजाबेथ और पूरी दुनिया की जितनी भी हॉलीवुड और बॉलीवुड की अभिनेत्रियां ये पानी से नहाती है फ्रेंड्स। यहाँ पे पूरी इंडिया में जो पॉपुलर मशीन है ये है SD501 मशीन फ्रेंड, है ना। और आप भी अगर मशीन लेंगे ना तो डेफिनेटली यही मशीन लीजिएगा, सबसे पावरफुल मशीन है इसका। अच्छा, ये मशीन में अलग अलग तरह के 7 पानी आते हैं। पहला 3 पानी आता है, जैसे आप मशीन लेते हैं ना, तो पहला जो पानी होता है 8.5 pH, 9 pH और 9.5 pH पीने का पानी होता है। उसके बाद आता है मशीन में से 7 pH का पानी, जो एक्चुअली बच्चों के लिए होता है और जो दवाइयां लेते हैं उसके लिए होता है। उसके बाद का पानी आता है 6 pH का ब्यूटी वाटर फ्रेंड्स। मजे की बात है, लेडीज के लिए तो खुशखबरी है, और लेडीज के लिए ब्यूटी तो कितनी बढ़िया बात है। ये मशीन से ब्यूटी का पानी निकालता है। ये पानी से आप नहा सकते, आपके हेयर ठीक कर सकते। इतना जबरदस्त पानी है फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पर जिसने भी बुलाया ना, आप मशीन ले या ना ले, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि ये जाके ब्यूटी वाटर का आप एक बार डेमो लेकिएगा। आप पागल हो जाएंगे। जितनी भी लेडीज है वो तो पागल हो जाएगी। क्यों? इतना पावरफुल पानी है 6 pH ब्यूटी वाटर, जो ये मशीन से ही निकलता है। ये मशीन में से कोई वेस्ट वाटर निकलता नहीं, एक तरफ से पीने का निकलता है, एक तरफ से ब्यूटी वाटर निकलता है। और एक दूसरा पानी है जिसको बोलते हैं 2.5 pH। ये 2.5 pH का पानी बहुत जबरदस्त जादुई पानी। ये 2.5 pH 2.5 pH का पानी, ये हमारे बॉडी में जितना पावरफुल प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, 2.5 pH 2.5 pH का। और एक लास्ट पानी है जो मैं बताना चाहूंगा, उसको बोलते हैं 11.5 pH का पानी। और ये पानी मैं आपको बोलूंगा 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए कहीं मत जाइएगा और एकदम टाइट हो जाइएगा, क्योंकि अभी जो बताने जा रहा हूं आपके रुआंडे खड़े होने वाले। आप अपने आप डिसाइड कर लो कि भाई ये मशीन तो चाहिए, चाहे सोना बेचूं चाहे कुछ भी करूं, ये मशीन चाहिए ही चाहिए। आप ऐसा नहीं बोलोगे तो चलेगा, लेकिन आप मन में तो डेफिनेटली डिसाइड करने वाले हो फ्रेंड। क्यों क्यों बताना चाहता हूं? क्योंकि ये जो 11 pH का पानी है, 11.5 pH का पानी,
11.5 pH का जो पानी आता है फ्रेंड्स, वो पानी मैं आपको डेमो के साथ दिखाना चाहता हूं, और ये हमारे बॉडी के अंदर, एक मिनट। सो एक्चुअली मैं यहाँ पर था 11.5 pH का। फ्रेंड्स, आज के जमाने में जितने भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, हार्ट अटैक होने का रीजन क्या है? हमारे बॉडी में जो ऑयल, घी, चीज, बटर वगैरह जो जा रहा है फ्रेंड्स, राइट, वो जो जा रहा है लेकिन इन हो रहा है, लेकिन आउट नहीं हो रहा है। और इसी की वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है, धीरे 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 ऑयल और घी 5 साल या 10 साल के बाद वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। वो कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है और सडनली हमें हार्ट अटैक आता है। और हार्ट अटैक आता है तो दो दो ही चीज होती है, एक तो बाईपास सर्जरी करानी पड़ती है, या फिर राम बोलो में राम हो जाता है फ्रेंड्स, है ना। तो हमारे पास जो 11.5 pH का पानी, ये करता क्या है? ये पानी हमारी पूरी इसको चेंज कर देता है फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी फटाफट। ये मेरे पास 2 ग्लास आ गए हैं फ्रेंड्स, है ना। और अच्छा, ज्यादातर लोग जो ऑयल खाते हैं वो फिल्टर, डबल फिल्टर और ट्रिपल फिल्टर ऑयल खाते हैं, लेकिन ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट्री में जाके आप देखेंगे ना, तो पूरे का पूरा जितना ऑयल है उसको करीबन करीबन 100 डिग्री पे उसको उबालते हैं और 7 तरह के केमिकल ऑयल्स में डालते हैं, और पूरा का पूरा हमारे बॉडी में जाता है फ्रेंड। जो खाने का लायक ऑयल होता है वो कच्ची घानी का तेल होता है, सबसे बेहतरीन तेल होता है। तो मेरे पास तली का, कच्ची घानी का तेल है, मैं दोनों में थोड़ा थोड़ा डालता हूँ फ्रेंड्स। ये आपके सामने मैंने डाल दिया। अब ज्यादातर क्या होता है, अभी शादी का माहौल है, लोग शादी में जाते हैं और फिर खाना मजे से खाते हैं, दबा दबा कर खाते हैं, और अगर टेस्ट फील आ जाता है तो और खाते हैं, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल इसीलिए बढ़ता है। देखिए, इसमें मैं अपना आरओ का घर का पानी डालता हूँ। ये आरओ का घर का पानी मैंने डाल दिया फ्रेंड्स। और एक के अंदर में जो डाल रहा हूँ, यहाँ पे क्या हुआ देखिए, आप धीरे से देख सकते हैं यहाँ पर हुआ क्या। तो पूरा ऑयल है ना ऊपर आ गया फ्रेंड्स। और पानी में कभी भी ऑयल रहता नहीं, ऊपर ही आ जाता है ना। तो ये ऊपर आ जाता है और धीरे धीरे हमारे वेंस में स्टॉक हो जाता है, और फिर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट, फिर हार्ट अटैक। और अगर आपके पास ये मशीन है तो आप ब्लेस्ड है। घर पे आइए, रोज रात को 11.5 pH का 30 से 40 ml पी लीजिए फ्रेंड्स। आप ये देखिए क्या कमाल होता है। पूरा इमर्सिफाई हो गया, तेल के अंदर मिक्स हो गया फ्रेंड। ये आपके सामने फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक 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 जबरदस्त चीज है जो आज आपने देखी है। कोई मामूली चीज नहीं है, आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ के लिए कोई 2.5-3 लाख, 2.25 लाख रुपया ज्यादा नहीं है फ्रेंड्स। आज आप एक हॉस्पिटल में चले जाएंगे ना, तो 5 लाख 10 लाख का खर्चा ऐसे हो जाता है। और अब मैं एक लास्ट चीज दिखाने वाला हूं, है ना। वो चीज देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, और वो चीज है जो मैंने कोविड में देखी फ्रेंड्स, है ना, ज्यादातर। और अभी मैं डॉक्टर को दिखाता हूं तो डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं, और काफी सारे डॉक्टर हमारे साथ इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि ये चीज वर्क करती है, पानी बॉडी में काम करती है फ्रेंड्स। कोविड के अंदर, भारत के अंदर एक डॉक्टरों ने एक चीज बहुत खिलाई, इसका नाम है लिम्सी गोली, है ना। लिम्सी गोली का भारत में करीबन करीबन डेटा माना जाता है 800 से लेके 1000 करोड़ का बिजनेस इन्होंने ये लिम्सी टैबलेट का किया। क्यों किया, मैं बताता हूं कैसे किया, देखिएगा। और ये लास्ट में खत्म कर रहा हूं फटाफट, आपके सामने चीजें हैं। देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली जब छोटे होते हैं तो हमारा जो बॉडी होता है एकदम ऐसा नेट एंड क्लीन होता है, एकदम क्लीन, ठीक है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, फिर बॉडी के अंदर टॉक्सिक्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। टॉक्सिक्स कैसे डेवलप होती है, क्योंकि हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बाहर का खाना शुरू हो जाता है, पिज्जा बर्गर वगैरह, और हमारा बॉडी में ये टॉक्सिक डेवलप हो जाते हैं। और ये टॉक्सिक जैसे डेवलप हो जाते हैं, जितनी सारी बीमारियां होती है, धीरे धीरे धीरे, अचानक कोई बड़ी बीमारी नहीं आती है, धीरे धीरे पनपती है, और 10 साल के बाद हमारे बॉडी में बाहर आती है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, कोविड में डॉक्टरों ने गोली खिलाई, जबरदस्त गोली खिलाई। क्यों खिलाई, देखिएगा। यस, ठीक है। तो ये गोली क्या काम करती है, डॉक्टरों ने इतनी गोली खिलाई खिलाई क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। गोली मैंने डाली, यहाँ पर आप जादू देखिएगा फ्रेंड्स, और ये धीरे 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 करके पानी को क्लीन कर देगा। इसका मतलब क्या, आपके बॉडी में से टॉक्सिक को बाहर निकाल दिया फ्रेंड्स। मैं कई डॉक्टर को दिखाता हूं फ्रेंड्स, डॉक्टर्स ये तो मेरा पानी कर देगा, तो मेरे को गोली खाने की क्या जरूरत है। आप लोगों को बिलीव है, हो सकता है कई लोगों को नहीं हुआ, मुझे भी नहीं था, लेकिन ये देखने के बाद तो मैं तो हैरान रह गया। देखिएगा फ्रेंड्स, ये आपके सामने है, ये आपके सामने हो रहा है जादू, और ये टॉक्सिक बाहर। फ्रेंड्स बताइए क्या खाना चाहिए, गोली खानी चाहिए कि पानी पीना चाहिए? हेलो, डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपने डिसाइड कर लिया है कि पानी ही पीना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको पूरा दिखाया हूं,
ये पूरी दुनिया का नंबर 1 मेडिकल ग्रेड डिवाइस है। ये कोई छोटी चीज नहीं है आपके और आपके फैमिली की हेल्थ के लिए, और वो भी 25 साल तक। ऐसा नहीं कि आज आपने लगाया और 2-3 साल के बाद इसका कोई खर्चा नहीं है, मेंटेनेंस के नाम पे जीरो। 5 साल का बच्चा भी घर में मेंटेन कर सकता है, ऐसी चीज बनाई है। ये मूवेबल नहीं है। इंजीनियर्स लोग बोलते हैं कि कोई चीज मूवेबल होती है वही बिगड़ती है, लेकिन ये मूवेबल ही नहीं है। एक बार लग गई घर पे, बात खत्म। अब 2 चीज बताऊंगा और मैं मेरा यहाँ पर प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने वाला हूँ फ्रेंड्स। काफी सारे डॉक्टर्स दुनिया में है, आप गूगल करेंगे, यहाँ पर लोग बहुत बड़े बड़े मेरे से भी ज्यादा एजुकेटेड लोग बैठे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर अकाउंट सब बैठे हैं फ्रेंड्स। आप गूगल कर सकेंगे, लेकिन गूगल बाद जब बाबा में हर चीज सही नहीं आती है। ये डॉक्टर है डॉक्टर हिरोमेशिया। इन्होंने पहला जो आंतों का ऑपरेशन था दूरबीन से करने वाले डॉक्टर है डॉक्टर हिरोमेशिया। जब उनके पास एक मशीन आई, उन्होंने डेमो देखा तो हैरान रह गए, और उन्होंने अपना घर में मशीन लगाया, हॉस्पिटल में मशीन लगाया, अपने पेशेंटों को पानी पिलाना शुरू किया, और इतने जबरदस्त रिजल्ट मिले उनको। तो उन्होंने अपनी किताब में पूरा चैप्टर लिख डाला, कैंगन वाटर। अब आप सोचिए, पूरी दुनिया का रिनाउंड डॉक्टर, अमेरिका में अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ये किताब आपको पढ़नी पड़ेगी, इसकी किताब पढ़नी पड़ेगी। ये डॉक्टर अपनी किताब में लिखते हैं कि कैंगन वाटर पीने से पेट के आते ना, वो कांच जैसे क्लीन हो जाती फ्रेंड्स, है ना। अच्छा चलिए ठीक है। अब एक लास्ट, ये दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट। डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट की बात करूं तो कैंसर, अमेरिका में कैंसर रिसर्च डिपार्टमेंट में खुद डायरेक्टर है, WHO में वो एज ए साइंटिस्ट रह चुके हैं। ये डॉक्टर ने किताब लिखी है, किलिंग कैंसर नॉट पीपल। अगर कैंसर होता है तो कैंसर को मारो, मनुष्य को मत मारो। और उन्होंने किताब में लिखा है, अगर कैंसर होता है तो आपको कैसे बर्तन में खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। और साथ में इन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया भाई साहब के मशीन, कैंगन एनर्जी कंपनी का कैंगन वाटर SD50 मशीन का पानी पीना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये शायद आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन ये किताब आप खरीद सकते हैं। और किताब के करीबन करीबन ये कौन सा पेज है, 168 पेज पे लिखा है। और उन्होंने ये मशीन को, SD50 मशीन को रॉल्स रॉय गाड़ी के साथ कंपेयर किया है। तो अगर फ्रेंड्स इतना बड़ा डॉक्टर अपनी किताब में कोई प्रोडक्ट के बारे में लिखता है तो कोई मामूली बात नहीं फ्रेंड्स, राइट फ्रेंड्स। तो ये दुनिया का नंबर 1 मेडिकल ग्रेड डिवाइस है, और आज आपने देख लिया है। मैं भगवान में 100% बिलीव करता हूं फ्रेंड्स। अगर आपने कोई अच्छे कर्म किए हैं, इसी की वजह से आज आपको ये डेमो देखने का मौका मिला है फ्रेंड्स, है ना। इसको अवॉइड मत कीजिएगा, क्योंकि ऊपर वाला कभी पीतांबर पहन के नहीं आएगा, किसी को भेजेगा अच्छी चीज लेके। आप अगर आगे जाके बीमार पड़ोगे, फिर हम लोग क्या करते हैं, भगवान को बोलते हैं कुछ हेल्प करो, भगवान ने पहले ही हेल्प कर दी है फ्रेंड्स, राइट। तो दिस इज अ नंबर 1 प्रोडक्ट। और आज आपको यहाँ पर जिसने भी बुलाया है उसको कॉल, ये जैसे ही खत्म होता है उसको कॉल कीजिए, उसका अपॉइंटमेंट लीजिए, और उसको बोलिए कि हमारे घर पे आइए और ये डेमो फिर से देखिए फ्रेंड्स, right friends. So thank you so much friends.